आज भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा इलेक्शन के लिए घोषणा की है और प्रेस नोट भी जारी किया है। इसका आलोक में 3 चरण में बिहार का 243 विधानसभा क्षेत्रों में इलेक्शन होने वाला है। इस संबंध में मैं आप लोगों को संक्षिप्त जानकारी यही देना चाहता हूं मैंने कि हम लोग का लगभग 7 करोड़ 29 लाख मतदाता है। लगभग 1,06,000 से अधिक हम लोग का मतदान केंद्र है कुल मिलाकर। और हम लोग जो 3 चरण में हम लोग करने वाला है वो प्रथम चरण में 71 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का, सेकेंड चरण में 94 कॉन्स्टिट्यूंसीज का और तृतीय चरण में 78 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का निर्वाचन कंप्लीट होने वाला है। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने ये भी इस बार हम पोस्टल बैलेट फैसिलिटी 80 साल से अधिक जो मतदाता है और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, दिव्यांगजन है जो हमारे वोटर लिस्ट में अंकित है, उन लोगों के लिए और कोविड सस्पेक्टेड या अफेक्टेड लोगों के लिए भी पोस्टल बैलेट का व्यवस्था की गई है। कोविड-19 के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने एक विस्तृत गाइडलाइन इश्यू किया था। उसी का आलोक में राज्य स्तर पर भी गाइडलाइंस इश्यू किया गया है, जिला स्तर पर भी किया गया है और कोविड गाइडलाइंस का पूरा चुनाव प्रक्रिया के दौरान सख्ती से पालन किया जाएगा। कोविड गाइडलाइंस के आलोक में इलेक्शन का जो नॉमिनेशन होता है उस समय कैंडिडेट के अलावा अधिकतम 2 व्यक्ति ही उपस्थित हो सकता है निर्वाचन पदाधिकारी का समक्ष। 100 मीटर्स का जो परिधि है उसका अंदर में 2 व्हीकल ही आ सकता है अधिकतम। कारकेड में हर 5 व्हीकल के बाद उसका जो हाफ एन आवर के गैप मेंटेन करना पड़ेगा और जो डोर टू डोर कैंपेनिंग होगा उसमें अधिकतम 5 व्यक्ति ही हो सकते हैं। इसके अलावा और भी इंस्ट्रक्शंस है, जैसे एमपी एमएलए लोकल फंड्स के तहत जो भी स्कीम्स जारी है उसके संबंध में भी निर्देश प्राप्त हुआ है। कोई भी फ्रेश रिलीज इन योजना के तहत स्कीम्स में पैसा रिलीज नहीं होगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो गया है। अगले 48 घंटा में और 72 घंटे के तहत क्या क्या कार्रवाई की गई है, जो एमसीसी का तहत जो जारी होने के बाद जो कार्रवाई करना है उसके बारे में हम लोग को विस्तृत रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेजना है और सभी संबंधित विभाग इसका अनुपालन करना अनिवार्य है। इसके अलावा डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में भी भारत निर्वाचन आयोग ने विस्तृत रूप से सूचना दी है और बिहार में जो डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें बहुत क्लियर है। 3 तरह का प्रॉपर्टीज है, एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, दूसरा पब्लिक प्रॉपर्टी, तीसरा प्राइवेट प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट या पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं हो सकता है और प्राइवेट प्रॉपर्टी में वो ओनर का कंसेंट से सिर्फ अभ्यर्थी ही इसमें अपनी होर्डिंग लगाना या और किसी प्रकार का कैनवासिंग कर सकता है। जहां तक कैंपेन के संबंध में है, जिला पदाधिकारी जिला स्तर पर
और उनके अधीन जो भी पदाधिकारी होंगे वो कैंपेनिंग के लिए निर्धारित स्थल, अभी तक सभी जिलों में कैंपेनिंग के लिए स्थल निर्धारित की गई है, जिसमें ओपन स्पेसेस भी है, कुछ बिल्डिंग्स भी है और उसका कैपेसिटी इस प्रकार निर्धारित की गई है ताकि सोशल डिस्टेंस का वायलेशन ना हो। तो उसी के आलोक में जिला स्तर पर अनुमति दिया जाएगा और उसका अनुपालन करना भी सभी अभ्यर्थियों को, पॉलिटिकल पार्टीज को अनिवार्य होगा। इसके अलावा हम लोग का जो भी मतदाता होंगे उन लोगों को वोटर गाइड भी हम लोग देंगे, फोटो वोटर स्लिप के साथ साथ, जिसमें मतदान केंद्र के संबंध में, मतदान समय के संबंध में सूचना रहेगा। कोविड गाइडलाइंस का बारे में भी हमने बताएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए मतदान केंद्र पर, ये भी रहेगा। कोविड मतदान केंद्रों पर भी हम लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा। सभी सभी वोटर्स का थर्मल स्कैनिंग होगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन होगा। मतदान केंद्र को कंप्लीट सैनिटाइज किया जाएगा। पोलिंग स्टेशन के अंदर में पोलिंग कर्मी जो है, मतदान कर्मी, उन लोगों का बीच में भी सोशल डिस्टेंस रहेगा। पोलिंग एजेंट्स जो है उन लोगों का बीच में भी सोशल डिस्टेंस रहेगा। इसके अलावा जो मतदान वोट करने के लिए जो मतदाता आते हैं उनको ग्लव्स भी दिया जाएगा और हम लोग का जो मतदान कर्मी हैं वो सब लोगों को भी कोविड से सुरक्षा संबंधित जो भी मास्क, ग्लव्स ये सब पहनना, ये सब पहनेंगे। हैंड सैनिटाइजेशन सभी मतदाताओं का होगा। इस प्रकार कोविड महामारी जो पूरा विश्व में फैला हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक सेफ्टी मेजर्स लिया गया है पूरा इलेक्शन पीरियड के लिए। कैंपेनिंग के समय में, नॉमिनेशन के समय में, कैंपेनिंग के समय में, पोलिंग के समय में और काउंटिंग के समय में भी यही लागू रहेगा। हम लोग काउंटिंग हॉल का भी प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेजे हैं और उसका अनुमोदन भी प्राप्त हो चुका है। तो काउंटिंग हॉल में भी हम लोग ये ध्यान में रखे हैं कि जो टेबल्स हम लोग अरेंज करेंगे और मतदान अभिकर्ता जो पूरा काउंटिंग प्रक्रिया को देखेंगे उसमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन होगा, मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य होगा और पूरा हॉल सैनिटाइज रहेगा, हमारा स्ट्रांग रूम सैनिटाइज होगा और जो उन लोगों का जो मतदान कर्मी हैं उन लोगों का भी हम लोग प्रशिक्षण शुरू कर चुके हैं जिला स्तर पर। सभी जिलों का निर्वाचन जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं 243 उन लोगों को हम लोग प्रशिक्षण दे चुके हैं और जिला स्तर पर भी जो कोषांग है, विभिन्न कोषांग, वो कोषांग का सभी लोगों को हमने ट्रेनिंग दे चुके हैं। अब जिला स्तर पर भी ट्रेनिंग चालू है। सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के तहत हम लोग मल्टीमीडिया के माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सबको इस्तेमाल करते हुए होर्डिंग, पोस्टर्स के माध्यम से मतदाताओं के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए हमने व्यापक क्रम लिया गया है और कार्य किया जा रहा है और समय समय पर हम लोग हमारा जो पदाधिकारी है, कर्मी हैं, उन लोगों को प्रशिक्षण के साथ साथ जो हम लोगों का पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है उन लोगों के बारे में कैसे सेंसिटिव रहना चाहिए, ये सब का संदर्भ में भी उन लोगों को हम लोग प्रशिक्षण देंगे और
आज मैंने 4 बजे से सभी पॉलिटिकल पार्टीज का जो मान्यता प्राप्त है उन लोगों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक किया और उन लोगों को भी ये सारी जो मैटर्स हैं उन लोगों को बता दिया है मैंने और उन लोगों का भी भागीदारी का मैं अनुरोध किया हूं मैंने। जिस प्रकार हम लोग 2019 का लोकसभा इलेक्शन स्वच्छ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, उसी प्रकार मुझे पूरा उम्मीद है सभी लोगों का, आप सब लोगों का सहकार का साथ इस इलेक्शन को भी हम लोग स्वच्छ शांतिपूर्ण साथ साथ सेफ इलेक्शन हम लोग कर पाएंगे। धन्यवाद।